राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। करो रे मन नंद नंदन का ध्यान। गोपी कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, मन न भयो 10-20, एक भयो सो गयो श्याम संग। कि उद्धव, मेरा तो एक ही मन था जो श्याम सुंदर के साथ चला गया, और मेरे कोई मन नहीं है, मेरे कोई 10-20 मन नहीं है। मन तो सिर्फ एक होता है, सबका मन एक होता है, लेकिन मेरा मन तो श्याम सुंदर के साथ ही चला गया है। जैसे एक कन्या का संबंध अपने ससुराल में सबसे होता है, लेकिन जब कन्या का विवाह होता है तो उसका जो पानी ग्रहण यानी जो उसका कन्यादान किया जाता है, वो उसके पति के साथ उसका कन्यादान किया जाता है। अब उस कन्या के ससुराल में उसकी पति की माँ यानी उसकी सास, उसके ससुर, उसका भाई, उसका बहन, उसका चाचा, उसकी ताई सब होते हैं, और वो कन्या सबकी सेवा करती है। संबंध सिर्फ एक से ही हुआ उसका विवाह सिर्फ उसके पति के साथ हुआ। अब पति के साथ तो विवाह हुआ, लेकिन सेवा वो अपने सभी जो पति के जितने भी संबंध है, जो उसके सास ससुर जितने भी संबंध है, वो सबकी सेवा करती है, सबकी सेवा करती है। ठीक है, ऐसे ही हम सबका मन एक है, और वो मन होना चाहिए श्याम सुंदर के चरणों में, वो मन होना चाहिए श्याम सुंदर के पास। अब मन श्याम सुंदर के पास है, अब चाहे आप संसार के समस्त कार्य करते रहिए, समस्त सेवाएं करते रहिए, उससे आपके प्रेम में भी कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि भाई अपने मन को लगाइए, इसे समझाइए कि तुझे बस श्याम सुंदर का भजन करना है, तेरा प्रेमी बस एक है और वो है श्याम सुंदर। जैसे कुंवारी कन्या के माता पिता हर किसी में योग्य वर ढूंढते हैं, हर किसी जब वो एक नौजवान को देखते हैं तो उसमें अपनी कन्या के लिए वो हर किसी को काबिल समझते हैं, और हर किसी को ढूंढते हैं कि कोई तो इसमें हमारी कन्या का वर हो। ठीक ऐसे ही हमारा जो मन वो एक में ना लगकर वो हर जगह सुख की इच्छा करता है, कभी यहाँ सुख की प्राप्ति करता है तो कभी वहां सुख की प्राप्ति करता है। वो हर जगह सुख को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, इसीलिए वो मन घबराता है, इसीलिए मन विचलित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई एक बात बस पक्की कर लीजिए कि जो ठाकुर जी वो हमारे हैं, ठाकुर नंद किशोर हमारो, ये नंद नंदन ही हमारे हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। और जिसने ये निश्चित कर लिया कि सिर्फ ठाकुर ही मेरे हैं, जैसे वो विवाहित कन्या जिसका विवाह हो जाता है, लेकिन संबंध उसका हुआ सिर्फ पति के साथ, उसका रिश्ता उसके पति के साथ हुआ, लेकिन वो सभी रिश्तों को, जितने भी समस्त रिश्ते हैं, सबकी सेवा करती है। इसी ठीक प्रकार आपको भी ऐसी बुद्धि ले आनी है कि सिर्फ मेरे प्रभु हैं, सिर्फ मेरे नाथ हैं, इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे प्रभु। और हम सच बताते हैं, ऐसा भाव लेकर जो भजन करते हैं, ऐसा प्रेम जिन्हें प्रभु से हो जाता है, फिर उन्हें ये दुनिया के जो ये सारे झंझट है ना, इससे वो परेशान नहीं होते। वो उन्हें कोई फिर समस्या नहीं नजर आती। समस्या तो उन्हें नजर आती है जो जगह सुख की इच्छा रखता है। अरे सुख तो केवल एकमात्र हमारे प्रभु में है। अब हमारे प्रभु अपने हैं, मन जब प्रभु में अर्पण होगा, सिर्फ मन जब प्रभु के चरणों में अर्पण होगा, उसके बाद फिर चाहे कैसे भी जंजाल क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां, चाहे कैसी भी प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, फिर मन कभी नहीं घबराता। देखिए, अब कोई कहे कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता, मन कैसे लगाए, मन लगाना तो बड़ा ही मुश्किल है। कभी आप देखिएगा, बहुत से ऐसे जन हैं, बहुत से आप देखते हैं कि जो पैसा कमाने के लिए विदेश भागते हैं,
अब जो सब कहते हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मन को भजन में कैसे लगाए, मन को प्रभु में कैसे लगाए, क्योंकि यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है, क्योंकि मन तो अपनों में लगा हुआ है। अब आप जरा सोचिए, कुछ ऐसे जन हैं जो पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, विदेश भागते हैं। क्यों भाग रहे हैं? लौकिक वस्तुओं के लिए। अपनों से दूर हो जाते हैं, अपने माता पिता से कोई दूर हो जाता है, कोई अपनी पत्नी से दूर हो जाता है, कोई अपने पति से दूर हो जाता है, कोई अपने बच्चों से दूर हो जाता है। देखा है, हमने भी देखा है और आप सभी ने भी देखा है। लौकिक सुखों के लिए जब वो अपने माता पिता, भाई, पति, पत्नी, बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ लौकिक सुखों के लिए, लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए वो मोह का त्याग कर देते हैं, दिल पर पत्थर रख लेते हैं। कोई बात नहीं, क्यों भाई, अगर हम इनसे दूर जाएंगे तभी तो लौकिक वस्तुएं जो है संसार को पा पाएंगे ना। जो संसार में बड़ा विषय है, जो संसार की लौकिक वस्तुएं हैं, जब तक मोह का त्याग नहीं करेंगे तो हमें तो ये पाना पड़ेगा, इसलिए वो सबको छोड़कर विदेश चले जाते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही अगर आप प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु का प्रेम पाना चाहते हैं, तो ये संसार का जो मोह है आपको त्यागना ही पड़ेगा। जब लौकिक वस्तुओं के लिए मोह त्याग सकते हैं तो प्रभु को पाने के लिए ये आप मोह नहीं त्याग सकते। मोह किसी से नहीं होना चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं। मनुष्य के पतन का कारण उसका मोह है। आप देख लीजिएगा, आपकी जहां जहां ममता हुई है, आप वहीं आप दुखी हुए हैं, वहीं आपको दुख मिला है। जहां जिससे ज्यादा प्रीति हो जाती है, वही आपकी प्रीति को भंग कर देता है, वही आपकी प्रीति को नष्ट कर देता है। जब सुख, शरीर के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए हम उनका त्याग कर धन अर्जित करने के लिए दूर जाते हैं, तो ठीक ऐसे ही जो चिदानंद में रस है, जो प्रभु का प्रेम रस है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें संसार के मोह को त्यागना ही पड़ेगा। संसार के मोह का त्याग देने का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए सब और आ जाइए। ये भी बहुत मुश्किल है, ये कोई बल्ला ही होता है जो ऐसा कर पाता है। और हम तो ये कहते हैं कि हमारी शिलाडी जो कि उस पर कृपा होती है, जो सब कुछ छोड़कर वृंदावन में आकर ऐसे उनका नाम जप कर पाता है, उन पर विशेष कृपा होती है। हमारी जो ये मलिन रसिंद्री है, यही हमें राधा नाम निरंतर रटने नहीं देती। जो ये हमारी मलिन रसिंद्री है, ये हमें श्री हरिवंश नाम नहीं रटने देती, ये हमें श्री हरि का नाम नहीं रटने देती, क्योंकि रस इंद्री मलिन हो चुकी है। लेकिन एक बल कि हम उनके हैं, इस बात को हमें याद रखना है। हमारी रस इंद्री मलिन है, वो हमें कभी इनका नाम नहीं रटने देगी, वो कभी हमें इनके करीब जाने ही नहीं देगी। ना कभी जिब्या पर निरंतर राधा नाम आएगा, ना हरि नाम आएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि रस इंद्री मलिन है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम उनके हैं। बस इस बात का यकीन रखिए। श्री जी आपके हृदय में है, ये बात आप सभी अपने जीवन में याद रखिए। श्री जी आपके हृदय में है, श्री जी आपकी हैं, ये आपको अनुभव होगा। और ऐसा अनुभव कीजिए कि श्री जी मेरी हैं और श्री जी मेरे हृदय में वास करती हैं, ऐसा अनुभव कीजिए। सिर्फ अनुभव करने मात्र से, बार बार बोलने से, ये जो हृदय की मलिनता, ये जो मलिन मन है, जो रस इंद्रियां मलिन हो चुकी हैं, ये धीरे धीरे स्वच्छ होना शुरू हो जाएंगी। आप देखिएगा, जब आप ऐसा बार बार रटेंगे कि श्री जी मेरी हैं, श्री जी मेरे हृदय में वास करती हैं, मैं मलिन हूं, मेरा मन मलिन है, लेकिन श्री जी मेरे हृदय में वास करती हैं, इस मन की मलिनता, जो रस इंद्रिय मलिन हो चुकी है, इसे नष्ट करके इसे स्वच्छ कर देंगी। जिसे ऐसा विश्वास होता है तो उसे कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। हम तो कहेंगे सब पर कृपा है, जब कहते हैं ना श्री जी की कृपा नहीं है, सब पर कृपा है। कैसे नहीं है कृपा? कैसे आया आपके जीवन में? वृंदावन धाम कैसे आया? कृपा है। जीवन में सत्संग क्यों आया? क्योंकि कृपा है, श्री जी की कृपा है। जीवन में श्री धाम वृंदावन में आप आए, आप आ रहे हैं, श्री धाम वृंदावन के बारे में आप सुन रहे हैं, श्री राम वृंदावन की महिमा जान पा रहे हैं। आपका संग रसिक जनों का हो रहा है, भक्त जनों का हो रहा है,
और आपके जीवन में सद्गुरुदेव भगवान आए हैं, तो इसका तात्पर्य आप पर श्री जी की कृपा है। कभी ऐसा भाव मत लाइएगा कि श्री जी की कृपा नहीं है। हम बार बार कहते हैं, कभी ऐसा भाव मत लाइएगा। श्री जी की कृपा हम सभी पर है। कभी ऐसा ना सोचे कि मुझ पर कृपा नहीं है, कभी मत सोचिए। जब कहते हैं ना कि कृपा नहीं हो रही, अरे कृपा तो है। कब कहा श्री जी ने कि जाओ बाहर? हम झूठ कह रहे हैं तो बताइए, श्री जी ने कभी कहा? अगर आज श्री धाम वृंदावन की भूमि से बाहर जा रहे हैं तो इसका तात्पर्य केवल एक ही है, अपने विषयों की मांग के लिए जा रहे हैं। श्री धाम वृंदावन जो एक बार आ जाता है ना, उसका मन नहीं करता बाहर जाने के लिए, लेकिन वो जाता है तो सिर्फ विषयों की मांग के लिए जाता है। अपने लौकिक सुखों की पूर्ति के लिए वो श्री धाम वृंदावन से बाहर जाता है। कभी ऐसा कभी ना कहें कि श्री जी कृपा नहीं करती। श्री जी ने हम में बड़ा दुलार किया है। उन्हीं के दुलार का स्वरूप जानते हैं आप क्या है? श्री जी के दुलार का स्वरूप जानते हैं आप सभी क्या है? श्री धाम वृंदावन में आना, ये श्री जी के दुलार का स्वरूप है। ये जान जाइए। जो कहते श्री जी का दर्शन नहीं होता, जो कहते श्री जी का कहाँ प्रेम, कैसे समझ में आए कि श्री जी कृपा कर रही हैं? कैसे समझे कि श्री जी प्रेम कर रही हैं, दुलार कर रही हैं? तो दुलार का स्वरूप प्यारो यही है कि श्री धाम वृंदावन में आना। आप सभी आ रहे हैं श्री धाम वृंदावन में, और कोई बहुत ही दुलारा हो जाता है कि वो श्री धाम वृंदावन में वास उसे मिल जाता है, जो बहुत दुलारा हो जाता है। सोचिए जरा, सोचिए, उन्हीं के दुलार से आज जीवन में सद्गुरुदेव भगवान है। अगर आज सद्गुरुदेव भगवान नहीं होते तो ये चर्चा नहीं हो रही होती। आज सद्गुरुदेव भगवान नहीं होते तो मुझ जैसे अधम को कभी श्री जी की कृपा नहीं समझ में आती। मैं जान ही नहीं पाता कि मैं कृपा का पात्र हूं। मैं जान ही नहीं पाता, इस पात्र को औंधा कर कर बैठा था, लेकिन आज जान गया हूं कि मैं कृपा का पात्र हूं। सद्गुरुदेव की कृपा से मैं जान गया हूं कि मैं कृपा का पात्र हूं। अब मैंने उस पात्र को सीधा कर दिया, ताकि जब सत्संग आए, जब प्रेम रस आए, तो उसमें वो भर पाए। इसलिए जाने, हमारा बल कुछ भी नहीं कि हमसे कुछ बन जाए। कुछ नहीं बनने वाला हमसे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई साधना नहीं है यहाँ, कोई साधना वादना नहीं है श्री धाम वृंदावन में। और साधना वादना से कोई कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। देख लीजिए, उसे कुछ रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन उसका स्वभाव नहीं परिवर्तित होगा, उसके भीतर वो प्रेम नहीं आएगा, उसका वो सहचरी वपु उसे नहीं मिलेगा। वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकता है, बहुत से ऋषियों ने रिद्धि सिद्धि प्राप्त करी है, लेकिन यहाँ बात आ रही है प्रेम रस की, और ये सिर्फ श्री जी के दुलार से मिलता है। श्री जी का दुलार मिल रहा है, इसीलिए श्री धाम वृंदावन आप सभी आ रहे हैं। ये बात जान जाइए। आप जरा सोचिए, जहां शिव संकादिक का भी प्रवेश नहीं है, ऐसे धाम का आपको दर्शन हो रहा है। जहां शिव सनादिक ब्रह्मा जी तक की मति नहीं जाती, हम जैसे अदमों की मति यहां कैसे हुई, कैसे लगी? जरा सोचिए भाई, सोचिए, मत कहिए बहुत। वो हमें लगता है कि जब कहते कृपा नहीं, खूब कृपा है, खूब कृपा। इसलिए इस बात को जाने, उनका वियोग हमसे सहन नहीं हो पा रहा। बार 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 कुछ क्षणों में याद आ जाती है, हे लाडली जो, हे लाडली जो, हे लाडली जो। अरे इतना विरह देखिए कैसे आया। ये श्री जी का प्रेम नहीं तो और क्या है। इसीलिए इस बात को देखिए, जानिए, समझिए। लोहे पर ना कितना भी प्रहार कर लीजिए, कितना भी, लेकिन वो लोहा कभी सोना नहीं हो सकता। कितना भी प्रहार आप कर लीजिए लोहे पर, वो लोहा कभी भी सोना बन ही नहीं सकता। लेकिन श्री धाम वृंदावन रूपी पारस से हम लोहा है, हम सभी, आप और हम सभी लोहा है, और श्री धाम वृंदावन पारस है। हम उनके प्रभाव से, हम उनकी कृपा से, श्री धाम वृंदावन की कृपा से, श्री लाडली जू की कृपा से हम ऐसे पात्र बन गए। जैसे लोहे को जितना भी मारा जाए, ये रिद्धि सिद्धि की बात समझा रहे हैं आपको, जो रिद्धि सिद्धि पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे लोहे पर प्रहार करते रहिए, वो सोना नहीं बनेगा। कितनी रिद्धि, कितनी सिद्धि, कितनी साधना, कितनी वादना, सब कुछ कर लीजिए, कुछ हासिल नहीं होगा। श्री धाम वृंदावन में जिसका वास हो जाएगा,
श्री जी की कृपा से जो श्री धाम वृंदावन आ जाएगा, जैसे पारस को स्पर्श करते ही लोहा स्वर्ण हो जाता है बिना किसी प्रयास के, ऐसे ही हम जैसे अधम जब श्री धाम वृंदावन में श्री जी की कृपा से आते हैं, और श्री धाम वृंदावन ऐसा पारस है कि हम जैसे लोहे को भी सोना बना देते हैं, हम जैसे लोहे को भी सोना बना देते हैं। तो जानिए कि क्या है श्री धाम वृंदावन। ऐसे धाम की कृपा प्रसाद से जो हमारा स्वरूप जो हमें प्राप्त हुआ है, जो सहचरी स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है, जो स्वभाव हमें प्राप्त हुआ है, ये स्वभाव हमें तार देगा, ये स्वरूप हमें तार देगा। इसलिए कभी मत कहिएगा कि श्री जी कृपा नहीं करती। ये लाडली जो का निज महल है, लाडली जो का निज महल, और इस निज महल के हम निज जन हैं। हमें श्री धाम वृंदावन का वास मिला। अगर वास नहीं भी मिला, लेकिन इतना तो मन में आया कि मैं श्री धाम वृंदावन का वास करूं। अरे प्यारो, इतना तो मन में आया, तो क्यों आया? श्री जी की कृपा से ही आया। आपको बेपरवाह हो जाना है, बिल्कुल बेपरवाह कि मेरा क्या होगा, कि अगर मैंने धाम वास कर लिया तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल बेपरवाह हो जाइए, क्योंकि यहाँ हमें कोई परवाह नहीं करनी। श्री धाम वृंदावन आकर हमें संभाल देता है। श्री धाम वृंदावन हम जैसे लोहे को भी सोना बना देता है, क्योंकि श्री धाम वृंदावन ऐसा पारस है कि जिसे स्पर्श करते ही हम जैसे लोहे भी सोने बन जाते हैं। इसलिए जानिए, अगर कैसा भी, कई बार ऐसा होता है, कई बार हमें कहते कोई कैसा भी रोग क्यों ना हो जाए, चारों तरफ से प्रतिकूलताओं ने क्यों नहीं घेरा हो, सारी संपत्ति क्यों ना लुट जाए, चारों तरफ से प्रतिकूलताओं ने घेरा है, लेकिन उस समय भी श्री लाडली जो की ऐसी कृपा रहती है कि हमें घबराने नहीं देती। लगता ही नहीं कुछ गया, क्योंकि जो अपना था ही नहीं, तो उसे खोने का क्या गम। अपनी तो श्री लाडली जो है। दुख तो जब होना चाहिए जब मुझसे श्री जी का चिंतन छूट जाए, जब मैं श्री जी का चिंतन छोड़ दूं, दुख तो तब होना चाहिए। इसलिए जानिए, यहाँ कितनी भी भयंकर से भयंकर परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आनंद में रहते हैं। कैसी भी, खाने को अब सोचे, चाहे खाने को प्रसादी नहीं, रहने को जगह नहीं, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन फिर भी आनंदित रहते हैं यहाँ के सभी जन। क्यों रहते हैं? क्योंकि श्री जी की उन पर कृपा है। अगर हम अपनी तरफ देखेंगे ना, अगर अपनी तरफ देख कर चलेंगे तो हमारे कदम पक्का है, ये निश्चित है कि लड़खड़ा जाएंगे। लेकिन जब श्री जी की तरफ देखकर चला जाएगा ना, तो लड़खड़ाएंगे नहीं। कभी एक छोटे बालक को देखा है, अगर वो जब चलना शुरू करता है, लेकिन उसे सामने अगर अपनी माँ खड़ी नजर आती है, तो वो बड़े ही, उसे ये भय नहीं होता कि मैं गिर जाऊंगा, उसे ये भय नहीं होता। वो बहुत तेजी से भागा चले जाता है, क्योंकि उसकी माँ ऐसी बाहें फैलाए उसके सामने खड़ी होती है, और माँ उसी प्रकार खड़ी होती है कि अगर ये भागे, अगर ये गिर भी जाए तो मैं इसे संभाल लूंगी, मैं इसे संभाल पाऊंगी। और वो बच्चा माँ को देखता है, वो अभी चलना सीख रहा है, लेकिन माँ को देखता है ना, तो देखिए वो कैसे जल्दी से भाग कर जाता है, माँ को और हर्षित हो जाता है और भाग कर जाता है, और बिना किसी भय के कि मैं गिर जाऊंगा, उसे कोई भय नहीं होता। वो दौड़ता है, वो प्रयास करता है, और अगर गिरने जाता होता है ना, उसकी माँ उसे तुरंत आकर संभाल लेती है। ठीक ऐसे ही अगर हम अपनी तरफ देख कर चलेंगे ना, तो हम पक्का लड़खड़ा जाएंगे। लेकिन हम श्री जी को देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो लड़खड़ाएंगे नहीं। ये बात आप सभी ध्यान रखिए। अपनी तरफ मत देखिए, किसी और की तरफ मत देखिए, सिर्फ लाडली जो मेरी श्री जी, बस सिर्फ मेरी श्री जी। कहते श्री जी का दर्शन नहीं, श्री जी का नाम तो है। श्री जी का दर्शन नहीं तो श्री जी का नाम तो हमारे पास है ना, नाम जिह्वा पर है। इसलिए निरंतर नाम लेते रहें। सिर्फ मेरी श्री जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं। चाहे आप श्री जी का दर्शन करें, चाहे श्री जी का नाम लें, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये बात जान जाइए। कभी मत कहिए कि दर्शन नहीं होता, दर्शन होता है। जिह्वा पर नाम है ना, वही दर्शन है, वही दर्शन है। इसलिए अगर हम कहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं श्री जी का दर्शन नहीं, लेकिन आपकी जिह्वा पर राधा नाम है, और नाम में और श्री जी में कोई फर्क नहीं। इसलिए निरंतर राधा नाम जपते रहें। अब कोई जब कहते हैं कि नाम से प्रीति नहीं हो पा रही, तो भाई इसका तात्पर्य तो यह है कि लाडली जो से प्रेम नहीं। जब कहते हैं कि नाम से प्रीति नहीं हो पा रही, क्योंकि बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि नाम जपे, नाम जपे, नाम जपे, लेकिन फिर कहें
जो कहते हैं कि नाम ही नहीं जपा जाता, तो इसका मतलब पता क्या है, अभी आपको उनसे प्रीति है ही नहीं, अभी आपको उनसे प्रेम है ही नहीं। वृंदावन का ऐसा प्रभाव है कि अगर हम अपनी तरफ से नाम ना लें, जो बार बार कहा जाता है ना, श्री धाम वृंदावन में वास करें, और जो कहते हैं मेरी नाम में प्रीति नहीं है, तो वृंदावन का ऐसा प्रभाव है, वृंदावन उस पर ऐसी कृपा करता है कि सहज में ही उससे नाम बुलवा लेता है, सहज में ही। वृंदावन की हर एक कण से सिर्फ श्री राधा नाम की ध्वनि आती है। आप यहाँ प्रयास मत कीजिएगा नाम लेने का, ये हम कहते हैं, ये हम नहीं, ये हमारे सदगुरुदेव कहते हैं, हमने देखा है, खुद का भी अनुभव। सदगुरुदेव कहते हैं कि आपको यहाँ प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि आप नाम लें, ये प्रयास नहीं करना पड़ेगा, नाम स्वतः, वृंदावन स्वतः आपसे नाम दिलवाएगा। अब हम सोचते थे ऐसा कैसे होता है, लेकिन जब अनुभव किया तो सब में समझ में आया। सच कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, सच कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नाम लेने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वृंदावन तुम पर ऐसी कृपा करेगा कि स्वतः तुमसे नाम आएगा जिब्बा पर, और ये बिल्कुल सत्य है, स्वतः नाम आता है, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए वृंदावन धाम की महिमा को जानिए। ये जो हमारे भीतर राधा नाम स्फुरित हो रहा है ना, ये श्री धाम वृंदावन के प्रभाव से ही है। अब जब तक वृंदावन नहीं आए थे तो राधा नाम में इतना प्रीति नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वृंदावन आते रहे, जैसे जैसे रसिक जनों का संग होता रहा, वैसे वैसे वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ता रहा और हमारे हृदय में राधा नाम स्फुरित होते लगा। जिस वृंदावन की हम शरण में हैं, आप और हम सभी जिस वृंदावन की शरण में हैं, इसमें कभी कोई संशय मत कीजिएगा कि मैं अगर सब कुछ छोड़कर वृंदावन में वास करूंगा तो मेरा क्या होगा। नहीं, कभी मत। हमारा कुछ अपना नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, सिर्फ वृंदावन, सिर्फ लाडली जो, और जो वृंदावन वास करेगा वो सहज में ही उससे भजन कराएगा और सहज में ही उसे लाडली जू का दर्शन होगा। ये काल जो श्री धाम वृंदावन है, यहाँ काल का भी प्रवेश नहीं है, कालांतित है, यहाँ काल का भी प्रवेश नहीं है। अरे जब काल का प्रवेश नहीं है तो किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ क्या कोई नष्ट कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ किसी का भी। सिर्फ जो बल है सिर्फ श्री लाडली जू का है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कहते हैं ना, महापुरुषों ने कहा है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। जब काल की भी सामर्थ्य नहीं तो किसी व्यक्ति की क्या सामर्थ्य हो सकती है कि वो श्री धाम वृंदावन के आपके वास में वो विघ्न डाले? किसी की भी सामर्थ्य नहीं। एक बार बस प्रीति हो जाए और फिर देखिए, एक बार बस प्रीति हो जाए और फिर देखिए कैसे कृपा श्री धाम वृंदावन आप पे करता है और आपके हृदय में राधा नाम स्फुरित हो जाता है। वो रोए तो राधा, जगे तो राधा, हर समय चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो राधा राधा जपता है। यहाँ बस एक बात नष्ट कर दीजिए कि मेरा क्या होगा, क्योंकि बार बार कह रहे हैं अगर अपनी तरफ देख कर आगे बढ़ेंगे तो लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन प्रिया प्रीतम अपने श्री जी को देखकर आगे बढ़ेंगे तो आपके कदम बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाएंगे। अभी क्या होता है देखिए, जहाँ हम रहते हैं लोगों, जहाँ अन्य देशों में जैसा संग होता है, तो जैसे हमें ये दिल्ली कलकत्ता में जैसे लगता है ना कि ये शहर है, दिल्ली कलकत्ता के जैसे लोग हैं, तो हमें सब वैसा ही नज़र आता है। वृंदावन भी हमें दिल्ली कलकत्ता की तरह ही कई जनों को नज़र आता है। वो कहते हैं कि यहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ जैसे दिल्ली कलकत्ता के लोग हैं वैसे यहाँ लोग हैं, क्योंकि अभी हमारे वो नेत्र खुले नहीं हैं, अभी हमारे नेत्र खुले नहीं हैं। कहते वो नेत्र कब खुलते हैं भाई? अब साधक पूछता कि वो नेत्र कब खुलते हैं, तो सच्ची मानिए हम तो ये कहेंगे कि जिसका पहली बार वृंदावन में प्रवेश हो जाता है, पहली बार जब वृंदावन आता है, पहली बार उसके नेत्र उसी दिन खुल जाते हैं। ये झूठी बात नहीं, ये सत्य बात है। अगर अभी सोचिएगा, विचार कीजिएगा, आप वृंदावन आए, आप बैठे किसी संत की शरण में, आपने उनका सत्संग सुना, आपकी आंखों में से अश्रु आए, आप श्री राधा वल्लभ लाल जो का, श्री राधा रमन लाल जो का, श्री बिहारी जो का आप दर्शन करने के लिए गए, आपने दर्शन किया और आपकी आंखों में अश्रु आए या नहीं आए? सच्ची बताइएगा। आए ना? तो समझ जाइए कि नेत्र खुल गए हैं। यहाँ नेत्र बंद करके नहीं, यहाँ नेत्र खोल कर, खुले नेत्रों से दर्शन होता है। सोचिए जरा, खुले नेत्रों से दर्शन हो रहा है। और जो कहें कि कब वो नेत्र आते हैं, तो नेत्र अगर आपको राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके अगर आपके नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं, आप रो रहे हैं, तो समझ जाइए आपके नेत्र खुल चुके हैं। और धीरे 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 आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं, ऐसे ही ठीक
आपको शिलाडली जू प्यारी लगने लगेंगी। ऐसा अनुभव आपको होने लगेगा। आप ऐसे हो जाएंगे कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और फिर मौत जो कहते हैं ना, मरने का भय, फिर मरने का भय नहीं रहता, फिर मरने का भय नहीं रहता। फिर क्योंकि वो अपने स्वरूप को, सहचरी स्वरूप को वो प्राप्त हो जाता है और वो हर समय तैयारी रहता है, हर समय उसकी तैयारी रहती है कि अभी यहाँ सेवा कर रहा हूँ और फिर मैं जाके वहां सेवा करूँ। लेकिन इसके लिए सहचरी वपु में आने के लिए, सहचरी स्वरूप के लिए हमें ये भूलना पड़ेगा कि ना हम स्त्री है ना पुरुष है, क्योंकि जब तक मन में ऐसा भाव रहता है तब तक सहचरी स्वरूप नहीं प्राप्त होता। लेकिन वृंदावन में अगर आप वास करते हैं तो ये सब सहज में हो जाता है, क्योंकि वृंदावन, सच बता रहे हैं, वृंदावन अपने निज जनों को, जो वृंदावन वासी हैं, वो उन्हें बड़ा दुलार करता है, विशेष रूप से दुलार करता है। इसलिए तो बार बार संत महापुरुष कह रहे हैं कि भाई वृंदावन की सीमा से बाहर मत जाओ, चाहे तुम्हें कितनी अरबों की संपत्ति क्यों ना मिले, लेकिन वृंदावन की सीमा से बाहर मत जाओ। वृंदावन में वास करो और वृंदावन में रहकर शामा शाम रटो। अब कोई बाहर ऐसे आते हैं कि हमारा लाडली जू का चिंतन छूट जाता है, कि कोई नकारात्मक सोच जब आ जाती है और वजन छूट जाता है, तो वो इसीलिए आता है कि प्रेम नहीं हो पा रहा है। आपने अभी तक उन्हें अपना स्वीकार ही नहीं किया है। स्वीकार कीजिए ना उन्हें अपना। आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप जब तक स्वीकार नहीं करेंगे वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। हम कहें ना कि हमारे स्वीकार करने से क्या होगा, अरे हमारे स्वीकार करने से ही होगा। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप मेरे हो, हम आपके हैं, और मेरे अलावा या आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। जिस दिन ऐसा भाव आ जाएगा उसी दिन हम सच कह रहे हैं, आपका प्रेम इनसे निरंतर बढ़ता रहेगा। जितना प्रेम आप करेंगे उतना ही ये प्रेम आपसे करेंगे। कितने भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं, कितने भक्तों के चरित्र, अभी तक जितने आपको भक्तों के चरित्र सुनाए हैं आपने सुने, सब कोई गृहस्थ, सबके आपने चरित्र सुने, तो सबसे क्या पता लगा कि हाँ भाई प्रभु कृपा करते हैं। लेकिन आज जो चरित्र है ये एक वैश्या का चरित्र है। इनका नाम था श्री वारमुखी जी। ये एक वैश्या थी और इतना ऐसे ऐसे कर्म करती थी कि खुद को ही उन्हें वो जानती थी और कहती थी कि नरक के भी जो गामी है, जो नरकगामी, जो नरक में वास करते हैं, वो भी मुझ पर हंसते होंगे क्योंकि मैं ऐसे कर्म करती हूँ। तो एक बार उन वैश्या पर बड़ी कृपा हुई, क्योंकि प्रभु कब किस पर कृपा कर देते हैं ना, ये कोई नहीं जानता। तो वैश्या की कुटिया के सामने, जिस घर में वैश्या रहती थी, तो उस घर के सामने ही एक पीपल का वृक्ष था। तो वहां बहुत से साधु संत आए, तो उन्होंने वहीं उस पेड़ के नीचे उन्होंने छत्र लगाया और वहां ठाकुर जी को विराजित किया। और कोई अगरबत्ती लगा रहा है, कोई धूप कर रहा है, कोई चंदन घिस रहा है, सब ठाकुर जी की सेवा में लगे। हाँ, वैश्या ने देखा कि मेरा परम सौभाग्य कि मुझे ऐसे संतों का दर्शन हुआ, क्योंकि संत दर्शन सबसे बड़ी बात होती है। बात जीवन में ध्यान रखिएगा। हम कई बार आपसे कहा है कि जीवन में कभी संत का दर्शन हो, संत आपके जीवन में आए या भक्त जन आपके जीवन में आए, तो ये संकेत होता है प्रभु का कि अब वो आपसे मिलने वाले, ये एक उनका संकेत होता है। अब वैश्या ने वहां पहुंची और वैश्या ने सोचा कि मैं अपना परिचय किसी को नहीं दूंगी, और एक जो थाल था उसमें सोने की मोहरे लेकर वो उन संतों के पास गई, और वो सोने की मोहरे जो थी उस वैश्या ने वो ठाकुर जी के समक्ष रख दी। और संतों ने देखा कि एक स्त्री है। देखिए, संत बड़े ना कृपालु होते हैं, संत भी, उनका स्वभाव, क्योंकि संतों को जीव पर दया आती है। अगर संत नहीं होते ना तो ये संसार जल मर जाता, अगर भक्त नहीं होते, संत नहीं होते। जब कोई एक भी भजनानंदी इस पृथ्वी पर जब वो जन्म लेता है ना, तो पृथ्वी खुद का, वो कहते हैं, अपना उनका बोझ जो है वो कम होता है, क्योंकि वो वहां रहकर जब भजन करता है तो उनके बोझ को कम करता है। ये पापियों से भरी पृथ्वी देखिए जरा। लेकिन कोई भजनानंदी जब आता है तो पृथ्वी भी बड़ी खुश होती है कि कोई एक भजनानंदी आया है जो मेरे बोझ को कम करेगा।
जैसे एक माता के 2 बालक हो, एक बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन, बहुत ही ज्यादा कुलहीन बालक, कपूत जिसे कहा जाता है, लेकिन दूसरा पुत्र उतना ही सपूत, तो माता उसी पुत्र को देखकर शांत हो जाती है कि चलो एक पुत्र ऐसा है लेकिन दूसरा पुत्र तो बड़ा ही अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही अब संतों को भी हम पर बड़ी दया आती है, क्योंकि संत नहीं होते तो जल मरता ये संसार। ये बात बिल्कुल सत्य है, किसी कवि ने ऐसे ही नहीं कही। अब जब वो गए तो साधु, उनमें से एक साधु थे, उन्होंने पूछा कि मैया तू कौन है, क्योंकि इतने प्रेम से, इतनी श्रद्धा से, इतनी श्रद्धा थी उस वैश्या में, इतना प्रेम था ठाकुर जी के प्रति कि तुम इतने प्रेम से ये जो भेंट लाई हो, तुम कौन हो। अब वैश्या कहती है कि आप मुझसे सब कुछ पूछ लीजिए लेकिन मेरा परिचय मत जानिएगा, मैं बहुत ही नीच हूं, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा परिचय मत जानिएगा। तो साधु ने आग्रह किया कि भाई ऐसा भय किस बात का तुम्हें, साधु से किस बात का भय, क्योंकि साधु से तो हर कोई अपनी बात ही है, एक साधु ही तो है कि जिससे हम अपने मन की व्यथा बता सकते हैं, जिससे हम अपने मन का हाल बता सकते हैं। क्योंकि साधु हमसे ये नहीं कहेगा अरे धिक्कार है तुम पर, कभी ऐसे नहीं कहेगा, वो हमारे उस मन को जो मलिन है उसका निवारण करने का उपाय बताएगा। अब वैश्या जब आग्रह किया साधु ने कि तुम बताओ कि तुम कौन हो, तब वैश्या ने बताया कि महाराज मुझ जैसी महापापन को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैंने इतने पाप मैंने किए हैं, मैं एक वैश्या हूं और मुझसे बड़ी पापन कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने शरीर को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। जब साधु ने सुना तो उन्हें बड़ा आवेश सा आया। एक साधु जो सुन रहे थे उसने कहा कि नीच, तुझ जैसी का प्रभु भेंट स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो वैश्या ने बड़े ही प्रेम भाव से कहा कि एक बात बताइए, जब हमारी जो पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सब गोदावरी, ये सब जब मुझे अपनाती हैं, तो आप तो कहा जाता है कि साधु भी इन नदियों की तरह पवित्र होते हैं, तो आप मुझे कैसे नहीं अपना सकते? आप भी तो मुझे अपनाते हैं। जैसे मैं रोजाना गोदावरी नदी में जाती हूँ और स्नान करती हूँ और वो रोज मुझे अपनाती हैं, तो मैंने सुना है कि साधु भी उसी प्रकार होते हैं, साधु भी उसी प्रकार होते हैं। अब इतना सुनते ही कहते हैं कि साधु जो उसमें जो साधुओं की टोली थी उसमें से एक बहुत वृद्ध साधु थे, उन्होंने कहा तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो कि प्रभु के लिए कोई नीच नहीं होता, सब एक ही समान होते हैं। अगर तुम इस भेंट को देना चाहती हो तो तुम एक काम करो, श्री रंगनाथ जी को एक मुकुट बनवाओ। अब वैश्या ने कहा कि क्या मेरे इस धन से, क्या मेरे धन से जो श्री रंगनाथ जी हैं, क्या वो मुकुट धारण करेंगे? तो साधु ने कहा अवश्य करेंगे, तुम जाओ और मुकुट बनवा कर लेकर जाओ। तो उस वैश्या के पास जितनी भी संपत्ति थी तो उससे उसने एक मुकुट बनवाया और वो मुकुट 3 लाख का वो मुकुट बना। अब बात आई कि वैश्या का प्रवेश नहीं होगा मंदिर में, सबने मना किया, जितने भी वहां के पुजारी थे सबने मना किया कि इस मंदिर में प्रवेश नहीं होगा क्योंकि ये वैश्या है। अब प्रभु ने सपने में आकर पुजारियों से कहा कि जिसको तुम मना कर रहे हो आने के लिए, मुकुट तो तुम ले रहे हो लेकिन उसे तुम मना कर रहे हो आने के लिए, लेकिन मैं उसके हाथ से ही मुकुट धारण करूंगा। और ऐसा सपना पुजारी जी को स्वयं ठाकुर जी ने आकर दिया। अब श्री रंगनाथ जी का सुबह पट खुला और वैश्या को बुलाया गया और वैश्या बड़ी खुश कि मुझे मंदिर में जाने दिया जा रहा है, मुझे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए दिया जा रहा है, और बहुत ही खुश और नृत्य करती हुई वैश्या उस मुकुट को लेकर ठाकुर जी के सामने पहुंची। जब वो श्री रंगनाथ जी के सामने पहुंची तो क्या देखा कि जो रंगनाथ जी थे वो ऊंचे से सिंहासन पर वो बैठे हुए थे। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जब वैश्या मुकुट लेकर जब ठाकुर जी को पहनाने लगी तो उसके हाथ नहीं पहुंचे। और प्रभु का वात्सल्य देखिए, प्रभु का प्रेम देखिए। जो कभी कहते हैं ना कि क्या प्रभु प्रेम करते हैं हम जैसे अधमों से, तो कभी ध्यान, अब इस चरित्र को ध्यान से सुनिए कि वो एक वैश्या है और वो ठाकुर जी के लिए मुकुट
श्री रंगनाथ जी के लिए वो मुकुट बनाकर ले गई हैं। और श्री रंगनाथ जी, सारे पुजारी मना कर रहे हैं कि ये वैश्या मंदिर में नहीं आएगी, लेकिन रंगनाथ जी पुजारी को सपने में आकर कहते हैं कि वो ही मैं उसी के हाथ से मैं अपने मस्तक पर मैं मुकुट धारण करूंगा। वैश्या पहुंची है मंदिर में, वैश्या मंदिर में पहुंची है और मुकुट लेकर जब देखती है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। सभी पुजारी देख रहे हैं कि ये कैसे पहनाएगी। तभी क्या देखते हैं, स्वयं रंगनाथ जी ने अपना मस्तक उस वैश्या के सामने झुकाया। स्वयं रंगनाथ जी ने अपना मस्तक उस वैश्या के सामने पहुंचाया और वैश्या ने मुकुट उठाकर ठाकुर जी को धारण कराया। और जैसे ही मुकुट धारण कराया, उसे ऐसा दर्शन हुआ, उसी समय उसने अपने प्राण त्याग दिए। मंदिर के प्रांगण में ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी असीम कृपा उस पर श्री रंगनाथ जी की हुई, ऐसी असीम कृपा। तो देखिए आप सर, जो कहते हैं कि प्रभु प्रेम, जो प्रभु सिर्फ शायद किसी जाति से, कोई जात पात या किसी का बहुत भजन होता है या कोई बहुत ऐसा होता है, उच्च कुल का होता है, तो प्रभु आकर उसी को ही दर्शन देते हैं, वही भक्ति के योग्य होता है, वही प्रभु के प्रेम पाने के योग्य होते हैं। तो देखिए इस वैश्या के चरित्र को, सुनिए आप सर, सुनिए इस वैश्या के चरित्र। जरा सोचिए कि एक वैश्या के लिए ठाकुर जी अपना मस्तक झुका रहे हैं, एक वैश्या के लिए, तो कितनी बड़ी बात है। इसे कहते हैं प्रभु का प्रेम, इसे कहते हैं प्रभु का प्रेम। एक बार कह दीजिए कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में। हम कहते ये कैसे भी क्यों ना, उनको भी प्रभु अपनाते हैं, उनको भी अपनाते हैं। अरे हम जैसे हम लोगों ने, आप सोचिए जरा, क्या ऐसे कर्म हम लोगों से हुए हैं कि आज श्री धाम वृंदावन मिला है, जीवन में श्री धाम वृंदावन मिला है, संतों का दर्शन मिला है? ऐसे कोई कर्म ही नहीं है भाई, ऐसे कोई कर्म नहीं है। लेकिन श्री लाडी जोगी ऐसी कृपा हम पर हो रही है कि उनसे प्रेम करने के लिए ये जो चर्चा है, ये किस लिए सुनी जा रही है? इसलिए तो सुनी जा रही है ना कि उनसे प्रेम कर पाए, उनसे प्रेम हमारा बढ़ पाए। तो ये चर्चा ऐसे ही नहीं सुनी जाती भाई, ऐसे ही नहीं सुनी जाती। लाखों में से सिर्फ लाखों में से हम सिर्फ इतने से ही सुन पाते हैं, सिर्फ इतने से। और इस चर्चा को सुनकर वो अपने प्रेम को बढ़ा पाते हैं। और हम बस सभी से ये कहना चाहेंगे कि हृदय में एक बात बिठा लीजिए कि श्री जी मेरी हैं और श्री जी मुझे अवश्य मिलेंगे। श्री जी मेरी हैं और श्री जी मुझे अवश्य मिलेंगी। श्री जी मेरी हैं, जहाँ जब जिसने जिस दिन जिसके मन में ये भाव आने लग जाए कि श्री जी मेरी हैं, फिर आप देखिएगा उसके सारी मलिनता, सब मलिनता नष्ट कर देती हैं और उसे इस बात का अनुभव होने लगता है। हर क्षण उसे अनुभव होता है और ये आप देख लीजिएगा, हर क्षण। लेकिन इसके लिए आपको बस नियमित रूप से सत्संग सुनना और श्री जी जब कृपा करेंगे फिर श्री धाम वृंदावन आना। और हम तो कहेंगे अगर आप सभी पर कृपा हो, अगर कृपा तो सब पर है, लेकिन इस कृपा को स्वीकार कर श्री धाम वृंदावन का वास आप सभी स्वीकार करें, सभी स्वीकार करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।